नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। गृह मंत्री अमित शाह की सभा के दौरान महिलाओं ने दिखाए काले झंडे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर दिखाए झंडे। प्रेस क्लब में हुआ तुलसी माता का पूजन। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल महाराज के सानिध्य में हुआ तुलसी पूजन। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष में औद्योगिक विकास MP देश में तीसरे स्थान पर। शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तारीफ। महिला थाने में मनाया गया पुनर्मिलन उत्सव। 8 जोड़ों का पुलिस अधिकारियों ने किया एक होने पर सम्मान। प्रेस क्लब परिसर में तुलसी पूजन दिवस जैसे आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संत आशाराम बापू आश्रम की ग्वालियर शाखा द्वारा 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस हर साल मनाया जाता है। संत आशाराम बापू ने इसकी शुरुआत की थी। ग्वालियर के फूलबाग परिसर स्थित प्रेस क्लब ने अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह महाराज के सानिध्य में तुलसी पूजन दिवस मनाया गया। इस मौके पर संत कृपाल सिंह महाराज ने कहा कि तुलसी माता हमें हर रूप में अपना आशीर्वाद देती है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो अथवा वैज्ञानिक। सभी रूपों में तुलसी माता प्राणी कल्याण के लिए सदियों से अपना योगदान देती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास होता है। भीतर की शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। इसकी पहचान होने के बाद फिर छोटे बड़े अमीर गरीब का फर्क नहीं रह जाता। उन्होंने मानव सेवा को सर्वोपरि बताया। कहा कि मंदिर, गिरजाघर, दरगाह या गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं। यदि हम पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं तो यह सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि ईश्वर ने भी दुख दर्द बांटने वाले को ही सर्वोपरि बताया है। इनका स्नेह और आशीर्वाद सहज भाव से हमें मिलता है। जैसा हम बता दें, हम सब लोग जब मिलने गए तो अमूल्य धन है। जय श्री राम। हमारे संत महात्मा और आश्रम के वरिष्ठ साधकों द्वारा उनका सम्मान स्वागत करें। आदरणीय किसी स्वच्छ स्थान पर तुलसी के वाले हों और ऐसे समय में नीर छीर विवेक करने वाले हंस वृत्ति के संत जब हम। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर आयोजित मध्य प्रदेश अभ्युदय ग्रोथ समिट में 2 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव का भूमि पूजन, भूमि आवंटन एवं लेटर ऑफ इंटेंट दिया। जिन कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे गए हैं उनमें मैकेन ग्रुप, LNG भीलवाड़ा समूह, ग्रीनवेंट एवं नेचर्स बायोफूड शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने अटल जी की जयंती पर आयोजित मध्य प्रदेश अभ्युदय ग्रोथ समिट में अपनी मौजूदगी और विभिन्न गुटों में बंटी भाजपा को कई संदेश दिए। उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की, वहीं उन्होंने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजा साहब तक कहा। इससे दोनों ही नेताओं का वजन बढ़ गया। इससे उन लोगों को गृह मंत्री ने संदेश दिया जो गुटबाजी में उलझे हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव के रीजनल समिट का मॉडल अब देश के अन्य राज्यों में भी पहुंचाएंगे। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। शाह ने MP में 0 FIR की भी शुरुआत की। दिल्ली के बाद अब MP में भी साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 1 लाख से अधिक की ठगी के केस में पीड़ित लोग 0 FIR करा सकेंगे। जिसने अनेक सदियों तक भारत को कई मायने में, कई क्षेत्रों में ऊर्जा और गति देने का काम किया है। जब मुगलों के सामने लड़ना था तब यहीं से लड़ाई की शुरुआत। यहीं पर एक बड़ा थाना
बल देने का काम। तानसेन से लेकर आज तक ग्वालियर घराने के सभी साजिंदों ने और गायकों ने हमारी संगीत की सांस्कृतिक विरासत को सबनी देने का काम किया। इस क्षेत्र के किसानों ने हमेशा इस देश की कृषि को नई दिशा भी दी है, गति भी दी है, ऊर्जा भी दी है। और सबसे बड़ी बात, इसी क्षेत्र ने आजादी के कालखंड के बाद, देश आजाद होने के बाद बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री में जवान देने का काम किया है। ये ग्वालियर क्षेत्रों को मैं प्रणाम मित्रों, आज अटल जी की जयंती का दिन है। समग्र देश अटल जयंती को मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया। ये काल अटल को अटल बिहारी बनाने का काम जिस मिट्टी ने, जिस भूमि ने किया, वो भूमि पर आज मैं उपस्थित। अटल जी ने न केवल इस देश को अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद की, अटल जी ने पूरा जीवन इस देश के स्व को जगाने का काम, स्वराज को, सुशासन तक की यात्रा को उन्होंने आगे ले जाने का काम। अटल जी उस जमाने में जब अंग्रेजी का बोलबाला होता था, तब यूएन परिषद में हिंदी में भाषण कर पूरे भारतीयों का दिल जीतने का काम हमारे अटल बिहारी का। ये पूरा मध्य प्रदेश ट्राइबल क्षेत्र से भरा हुआ है। अटल जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले इस देश के आदिवासियों के लिए, जनजाति के लिए कोई अलग विभाग नहीं था। अटल जी के नेतृत्व में प्रभु यीशु का जन्मदिन गुरुवार को पूरे शहर में हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। स्थानीय दीनदयाल मॉल के परिसर में रे ऑफ होप फाउंडेशन द्वारा प्रभु यीशु के जन्मदिन पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रभु यीशु का जन्मदिन गिरजाघरों में मनाने के साथ ही अन्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी शहर भर में मनाया गया। रे ऑफ होप फाउंडेशन ने स्थानीय दीनदयाल मॉल के परिसर में प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया। यहां पर बड़ी संख्या में ईसाई समाज के धर्मगुरु एवं श्रद्धालु मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत कृपाल महाराज थे। उन्होंने ईसाई समाज के सेवा भाव की तारीफ करते हुए कहा कि ईसाई समाज सबसे पहले लोगों के करीब आता है, इसके बाद वह अपने सेवा से उन्हें अपने करीब लाता है। यही सेवा भाव मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। पीड़ित मानवता की सेवा सर्वोपरि है। इसे ईश्वर की सेवा भी कहा गया है। इसीलिए सभी लोग बिना किसी ऊंच नीच भेदभाव के एक दूसरे को अपना बनाएं और प्रेम पूर्वक रहें। यही ईसाई समाज का संदेश है। इस मौके पर ईसाई समाज के समाज सेवी राजू फ्रांसिस सहित अन्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में महाराज का सभी लोगों ने आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, को बहुत बहुत इसका शुभकामनाएं देना चाहूँगा। रे ऑफ होप फाउंडेशन के सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे, डांस, म्यूजिक। और इससे पहले कि इस प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं, इससे पहले हम अपने आराध्य, अपने ईश्वर को याद सुपर जोरदार तालियां। मैं जोसेफ चाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि वे भी बिशप स्वामी का शॉल से
अभिनंदन करेंगे। और मैं बिशप साहब से मैं निवेदन करूंगा बस बाबू से कि वो हमारे डीकन हमारे जितने भी अतिथिगण हैं डॉक्टर साहब का हमारे बीच में बिशप जोसेफ चाको भी हैं। मैं निवेदन करूंगा ऋतिक से कि वे बिशप को माला पहनाएंगे। थॉमस भी उपस्थित। ग्वालियर के महिला थाने में स्थित परिवार परामर्श केंद्र में समाज सेवी और पुलिस अधिकारियों की रचनात्मक पहल का असर देखने को मिला, जिससे कई घर टूटने से बचे। यहां आए 1600 मामलों में से काउंसलिंग के जरिए 900 का निराकरण कर जोड़ों को एक किया गया। इन जोड़ों का महिला थाने में पुलिस अधिकारियों ने सम्मान किया। महिला थाने में स्थित परिवार परामर्श केंद्र ने पिछले 1 साल के दौरान 900 जोड़ों का घर टूटने से बचाया। यहां 1 साल के भीतर 1600 आवेदन पति पत्नी के झगड़े के आए थे, जिनमें 400 मामलों में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जबकि कुछ मामले अभी न्यायालय में पेंडिंग चल रहे हैं। अक्सर छोटी छोटी बातों पर घर के झगड़े तलाक की नौबत तक पहुंच जाते हैं। यदि सही काउंसलिंग हो तो टूटे हुए घर बच जाते हैं। इस मौके पर महिला थाने में एक कार्यक्रम पुनर्मिलन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस ने हर एक जोड़ों को बुलाकर सम्मानित किया। इस मौके पर एडिशनल एसपी विदिता डागर विशेष रूप से मौजूद थे। जो मेरे को इनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सर ने सारे क्लियर करवाई। काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ चुका था, पर मुझे नहीं लगता था कि इतना बढ़ना चाहिए था। जो अब सर ने क्लियर कराया वो काफ़ी अच्छे तरीके से कराया। यहाँ के लोग काउंसलिंग सही कराते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से वो पूरा कोशिश करते हैं पूरी 100% से कि दोनों की शादी सक्सेसफुल शादी रहे। काउंसलिंग ऐसी कराई कि शुक्ला सर ने तो पूरा ही मतलब ऐसा कर दिया कि सब कुछ सही कर दिया हमारे घर। फिर 2-3 काउंसलिंग में ही पूरा काम हमारा सही होगा। हम अच्छी तरह रह रहे हैं। क्या विवाद क्या रहा आपका? विवाद कुछ नहीं, एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे। फिर थोड़ा इधर आए तो काफ़ी उन्होंने समझाया, फिर थोड़ी दूसरे समझना चालू किया तो हो गया। कितने समय चल रहा था? नहीं समय क्या, वही 2-4 दिन का था, ऐसे ही हुआ था विवाद। उसको गुस्सा देके यहाँ आ गए थे बस थोड़ा सा। जो हमारा महिला थाना है उसमें हमारा जो परामर्श केंद्र है वो महिला थाना का एक अभिन्न अंग है, जो कि डीएसपी महिला सुरक्षा शिखा सोनी के नेतृत्व में और हमारी महिला थाना प्रभारी रश्मि के नेतृत्व में काम कर रहा है। हमारे काउंसलिंग सेंटर में परामर्श केंद्र में करीब 11 काउंसलर्स हैं, जो आने वाले सभी आवेदक आवेदिकाओं की समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उनको साथ में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने की समझाइश देते हैं। पिछले गत वर्ष में हमें करीब 1600 के करीब आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 900 आवेदनों में हम समझौता करा चुके हैं। दोनों पक्ष आपस में राजी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। करीब 400 मामलों में एफआईआर रजिस्टर हुई है। कुछ मामले कोर्ट के विचाराधीन है और कुछ मामलों में अभी काउंसलिंग चल रही है। उसी तारतम्य में आज महिला थाना में कुछ ऐसे जोड़ों को बुलाया गया था जिनकी काउंसलिंग हुई है, जो तलाक लेना चाहते थे, लेकिन महिला थाने की काउंसलिंग के बाद उन लोगों ने साथ में जीवन व्यतीत करने का फैसला लिया है और वो आज हंसी खुशी अपना साथ में जीवन जी रहे हैं और जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे जोड़ों का आज सम्मान भी किया गया है महिला थाना की तरफ से। उन्हें उनके वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी गई है। पाल बघेल समाज द्वारा पिछले 122 सालों से जारी सांस्कृतिक लोकगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फूलबाग मैदान परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। खास बात यह है कि यहाँ हमारे पौराणिक ग्रंथों में कही बातों को गाकर गवैयों की टोली एक दूसरे को जवाब देती है। स्थानीय फूलबाग मैदान परिसर में गुरुवार दोपहर को यह आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में पाल बघेल समाज के लोग जमा हुए।
बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस सांस्कृतिक आयोजन में पिछले 122 सालों से हिस्सा लेते आ रहे हैं। यहाँ न सिर्फ लोकगीतों का आयोजन होता है, बल्कि समाज का एक दूसरे के साथ वार्तालाप भी हो जाता है। यहाँ तक कि सगाई संबंध भी इस आयोजन के दौरान हो जाते हैं। आयोजकों का कहना है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत में उल्लेखित श्लोकों और चौपाइयों को लोकगीत कलाकार एक दूसरे से सवाल जवाब गा कर देते हैं। इसमें कई टोलियां बनाई जाती हैं। यह परंपरा कई सालों से 25 दिसंबर के दिन आयोजित की जाती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संचार मंत्री सिंधिया पहुंचे थे। उन्होंने इस आयोजन के लिए वहां मौजूद लोगों को धन्यवाद दिया। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो 1903 से लगातार पाल बृहस्पतिवार द्वारा किया जा रहा है। इसमें आज मुख्य रूप से हमारे अतिथि के मुख्य अतिथि रूप में श्रीमान ज्योति सिंधिया जी हैं। बाकी जो अपने शहर के ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी एवं अन्य अतिथि भी जो हैं वो आएंगे आज। और ये कार्यक्रम 1903 से लगातार इसी तरह चल रहा है, जिसमें बगैर आमंत्रण के हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं। और इस कार्यक्रम में विशेषता ये भी है कि इस कार्यक्रम में मेल जोल के साथ साथ लोग जो आते हैं यहाँ पे वो अपने बच्चों के सगाई संबंध भी तय यहीं कर लेते हैं। ये काफ़ी परंपरा पुरानी है और जो आज तक चली आ रही है। ये लोकगीत वगैरह ये प्रस्तुति जो रामायण, महाभारत, गीता जो चौपाइयाँ हैं उनको भजन के माध्यम से एक दूसरे से कह के नहीं, सामने टोली होती है, एक टोली जवाब देती है, उसका उत्तर दूसरी टोली देती है। इस तरह से गायन चालू रहता है। ये कार्यक्रम पाल बघेल समाज का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसमें लोकगीत कन्हैया गवाई का आयोजन अपन करते हैं प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। किस तरह की प्रस्तुति हो रही है? ये अपन जो भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का जो युद्ध चल रहा था तो अर्जुन को जो उन्होंने अपनी वाणी से जो शब्द कहे थे उसको हम भजन के संध्या में गा के सुनाते हैं। स्टॉल भी लगे हैं। ये सब समाज की सेवा है और जनसेवा समाज कर रहा है। निरंतर इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश है। समाज इसमें तन मन धन से लगा हुआ है। ग्वालियर के व्यापार मेला परिसर में आयोजित एमपी अभ्युदय ग्रोथ समिट के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को महिलाओं ने काले झंडे दिखाए। यह महिलाएं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई बताई गई हैं। महिलाओं का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। काले झंडे सभा में लहराते देखने के बाद ही वहां हड़कंप मच गया। अफसर और पुलिस ने महिलाओं को काबू किया और उनसे झंडे छीन लिए। महिलाओं ने कहा कि पूर्व में भी महिलाओं को लेकर विजय शाह आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। उन्होंने लाडली बहनों को धमकी दी है। ऐसे में उन्हें अपने मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह महिलाएं गृह मंत्री से मिलकर विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग करने वाली थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला तो उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सीट पर बैठे बैठे काले झंडे हिलाना शुरू कर दिया। काले झंडे देखते ही वहां मौजूद अधिकारियों और पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस के 1 दर्जन से ज्यादा लोग वहां पहुंचे और महिलाओं से काले झंडे छीन लिए। विरोध जताने वाली कांग्रेस की प्रदेश सचिव ज्योति बाथम का कहना है कि उनके साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट भी की है। अमित शाह जी आए थे क्योंकि विजय शाह ऐसा व्यक्ति है जो महिलाओं के खिलाफ निरंतर ही अभद्र टिप्पणी करता रहता है। जब हमने उसके खिलाफ आंदोलन किए, पुतला दहन किए, तब भी इन्होंने सुनवाई नहीं करी। हम विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। जब हमने कलेक्टर साहब से समय मांगा तो उन्होंने हमें समय नहीं दिया। तो ये था कि हम कार्यक्रम में जाएंगे, झंडे दिखाएंगे तो अमित शाह जी से हमें बात करने का मौका मिलेगा। क्योंकि विजय शाह को ऐसे व्यक्ति को जो महिलाओं का भी सम्मान करता ही नहीं है, उसको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जब हम गए तो पुलिस ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए मुझे बहुत मारा और मार कर ज़मीन पे लिटा दिया। लिटाकर जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब वो खछेड़ते हुए बाहर लेकर आए। किस लिए मारा आपको? क्योंकि मैं वहाँ कार्यक्रम स्थल पर थी। कार्यक्रम स्थल में क्या काले झंडे दिखाए थे आपने? काले झंडे दिखाए। वो बताओ किसको काले झंडे दिखाए थे? अमित शाह जी को काले झंडे दिखाए। कौन है अमित शाह जी? भाजपा सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी को काले झंडे दिखाए थे। आप क्या कहना चाहती हैं? अब ये कहना चाहते हैं हमें अमित शाह जी से मुलाकात अगर हो जाती है तो हम विजय शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो महिलाओं को सम्मान नहीं करता उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। प्रभु यीशु का जन्मोत्सव हर्षोल्लास और श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। रात 11 बजे क्रिसमस कैरोल गाए गए। प्रभु यीशु के जन्मदिन पर आधी रात ठीक 12 बजे गिरजाघरों की घंटियां गूंजने लगी। यीशु के जन्मदिन पर रात में उन पर आधारित गीत गाए गए। ईसाई समाज के लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। समाज ने खुशियां मनाई। इसके साथ ही मिस्सा बलिदान हुआ।
प्रभु यीशु की प्रतिमा को गौशाला में रखा गया और केक काटकर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं को केक और कॉफी वितरित की गई। निराश्रित लोगों को कंबल वितरित किए गए। कुष्ठ आश्रम में गुरुवार को विशेष भोजन ईसाई समाज द्वारा दिया गया। ग्वालियर व्यापार मेले में सूफी गायकी में मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने एक बार फिर लोगों को जानवर तक कह दिया। वे भीड़ के स्टेज के नजदीक पहुंचने पर नाराज हो गए। करीब एक दशक पहले वह बामोर के श्री राम कॉलेज में कार्यक्रम देने आए हुए थे। उस दौरान भी भीड़ के बेकाबू होने पर उन्होंने अपना कार्यक्रम बीच में ही बंद कर दिया। यहाँ व्यापार मेले के शुभारंभ के मौके पर कपकपाती ठंड में जब बॉलीवुड सिंगर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, तब उन्हें भीड़ और स्टेज के बीच दूरी काफी लगी। उन्होंने प्रशासन से इस दूरी को कम करने को कहा, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और वह स्टेज के करीब पहुंच गई। इस पर कैलाश खेर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने कहा कि आप जानवरगिरी नहीं करें। वहीं उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्रों के नजदीक आने पर भी लोगों को चेताया। हमने आपकी प्रशंसा की और आप इतना जानवरगिरी कर रहे हैं। हमने आपकी प्रशंसा की और आप इतना जानवरगिरी कर रहे हैं। कोई भी हमारे इंस्ट्रूमेंट से इक्विपमेंट के निकट गया है तो हम शो बंद कर देंगे। हमने आपकी प्रशंसा की और आप इतना जानवरगिरी कर रहे हैं। जानवरगिरी मत करिए प्लीज, थोड़ा इससे बचिए और इधर आइए। बांग्लादेश में कट्टरपंथी उग्र होते जा रहे हैं। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर दूसरे हिंदू युवक को भी पीट कर मार डाला। इस लिंचिंग को लेकर भारत में खासा आक्रोश है। करीब 6 दिन पहले एक हिंदू दलित युवक दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या करने के बाद उसको भीड़ ने सार्वजनिक रूप से जला दिया। 29 साल के अमृत मंडल की कट्टरपंथी युवकों ने पीट कर हत्या कर दी। घटना बुधवार देर रात की है। अमृत मंडल अपने एक साथी के साथ बाइक से जा रहा था, तभी उसे ग्रामीणों की भीड़ ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। इस हमले में उसका साथी सलीम शेख भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस अमृत मंडल को वसूली गैंग का सदस्य बता रही है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।